लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है हाई टेंशन वायर टावर। आपने अपने घर के बाहर अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी टावर को, जहां से हम सिंगल फेज या थ्री फेज की सूरत में बिजली ले रहे होते हैं। नॉर्मल अगर इसका अल्लाह न करे किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये 220 वोल्ट या 440 वोल्ट हमारी जान तक ले सकते हैं। तो सोचिए, जो ट्रांसफार्मर के पास फेज जा रहे होते हैं जिनके ऊपर 11,000 वोल्ट होते हैं, या हाई टेंशन वायर टावर के ऊपर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक वोल्टेज ट्रांसफर हो रहे होते हैं। सोचिए उनके लिए कितनी सेफ्टी हमें दरकार है, उसके लिए हमें कितना फासला रखना चाहिए, क्या हमारे सेफ्टी एहतियाती तदबीर होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं असल वीडियो की तरफ, जिसके बारे में हम ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सामने एक पोल नज़र आ रहा है, जिस पोल के ऊपर आप देखेंगे, अगर आप नीचे से देखें तो आपको 4 वायर नज़र आएंगे, जिनमें से 3 फेज़ की हैं और 1 न्यूट्रल की हैं, और टॉप पर आपको 3 लाइन नज़र आ रही हैं। जो ऊपर से 3 लाइनें आ रही हैं वो हमारे इस ट्रांसफार्मर में आती हैं, जो कि इनको स्टेप डाउन करता है। अच्छा, ऊपर वाली तारों में मे बी 11,000 वोल्ट तक वोल्टेज हो, जबकि नीचे वाली तारों में 220 वोल्ट होते हैं। मेन चीज़ है यहाँ पर आप इनके डिस्टेंस को फोकस करें, जो चारों तारों के अंदर दरमियान कितना डिस्टेंस है और ऊपर 3 फेज वाली तारों में कितना डिस्टेंस है। हम देख सकते हैं कि जो हम एल्यूमिनियम की वायर इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर किसी किस्म की शील्ड नहीं है। वो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम शील्ड वाली केबल्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट होता है तो इसके लिए हम बगैर शील्ड के ही एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हमें इस बात का पता है कि जब किसी वायर में से इस तरह वोल्टेज गुजरते हैं तो वो वोल्टेज अपने गिर्द, ये तार अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। अब एक फेज से दूसरे फेज के मैग्नेटिक फील्ड को हमने इतना फासला रखना है कि दोनों आपस में ना मिले और दोनों फेज में किसी किस्म की शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। यही फार्मूला 11,000 वोल्ट के लिए। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम हाई टेंशन वायर टावर की तरफ चलते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लास्ट पे आ गए हमारा हाई टेंशन वायर्स का टावर। आप देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा था कि अगर आपके ये इलाके के अंदर है तो आपकी क्या सेफ्टी तदबीर होनी चाहिए। देख सकते हैं ये टाउन है जो बन रहा है, जिसके अंदर ये टावर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर टाउन है तो लाजमी पता है यहाँ पर घर भी बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब पहले मैं इन तारों की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको 3 तारें नज़र आ रही हैं जो कि कन्फर्म फेस की हैं। एक सबसे टॉप पे, फिर एक नीचे, फिर दरमियान में, यानी कि एक सबसे नीचे। ये तो होगी फेज़ की तारें। और आप जो मैं कह रहा था, मेन चीज़ है आप डिस्टेंस पे फोकस करें। आप डिस्टेंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 फीट का इन फेस टू फेस के अंदर जो है ना डिस्टेंस है। जबकि जब मैंने उनको दिखाया कि नॉर्मल जो घर के करीब आपके टावर लगा हुआ था या ट्रांसफार्मर की जो वायर्स थी, उनके अंदर डिस्टेंस ना होने के बराबर था। तो ये जो तारे होती है, जब इनके अंदर से हाई वोल्टेज गुजरते हैं, जो मैंने थंबनेल वीडियो के अंदर भी शुरू में मैंने बताया कि इसके अंदर कितने हाई वोल्टेज होते हैं, जब ये वोल्टेज गुजरते हैं तारों में से तो इनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए कि एक तार का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे तार के मैग्नेटिक फील्ड को असरअंदाज न करे, तो क्या किया जाता है कि इनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। तो जब आप देख सकते हैं कि एक फेज़ टू फेज़ के अंदर इन्होंने इतना डिस्टेंस रखा है, तो हमारा भी ये सेफ्टी प्रिकॉशन बनता है कि हम भी अप्रॉक्सीमेटली जो सबसे नीचे वाली तार है उससे तकरीबन इतना ही दूर रहें, कम से कम तो इतना दूर रहें कि उसके मैग्नेटिक फील्ड हमें असरअंदाज ना करें। और एक तार आपको नज़र आ रही है सबसे टॉप पे। अगर आप टॉप वाली तार के और दरमियान वाली जो नीचे तारें लगी हैं फेस टू फेस, इनके डिफरेंस देखें तो इनके अंदर आपको लगेगा कि टावर के दरमियान, उनके तार और टावर के दरमियान में इंसुलेटर है कि तार टावर को टच ना करे, जबकि टॉप वाली जो तार है वो के टावर को बिल्कुल टच है। अच्छा, उसको लगाने के 2 मकसद रहते हैं नॉर्मल। एक तो ये होता है कि अगर ऊपर से कोई आसमानी बिजली गिरती है, अल्लाह ना करे कोई आसमानी बिजली गिरती है, तो वो आसमानी बिजली उस तार के ऊपर गिरे और वो तार टावर के साथ टच है तो टावर क्या करेगा, उसको नीचे ज़मीन पे ग्राउंड कर देगा। और दूसरा ये है कि अगर अल्लाह ना करे कोई सेफ्टी कोई चीज़ ऊपर से आती है, गिरती है, तो वो डायरेक्ट फेस की तारों के ऊपर ना गिरे, वो बल्कि गिरनी है तो किसके ऊपर गिरे, वो उस सेफ्टी वायर के ऊपर गिरे और वो उसको जो है ना उसको महफूज बना ले फेस की तारों को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।